सोचने का मकाम है कि वो माँ जिसने आंचल उठाकर दुआएं मांगी थी, खुद भूखे रहकर अपने लड़के को खाना खिलाई थी, अपने छाती से दूध पिलाकर जवान की थी, की परेशानी को अपनी परेशानी समझी थी। वो माँ को क्या लगा होगा, उस माँ के दिल में क्या गुजरी होगी जब अपना ही बेटा उनको घर से निकाल रहा होगा, जब अपना ही लख्त जिगर, जब अपनी ही औलाद उनको घर से बाहर कर रहा होगा। फिर भी माँ ने बुरा नहीं माना और दुआ देकर चली गई और उस झोपड़ी में रहने लगी। और वो नौजवान बेटा अपने माँ को खाना लेकर दे दिया करता था और खाना खाकर वो माँ दुआ करती थी कि ऐ मेरे रब्बे काबा, ऐ मेरे रब्बे करीम, तुम मेरे लाल को लख्त जिगर पर हमेशा रहमत की बारिश नाजिल फरमा, तू मेरे लख्त जिगर पर रहमत और फजल की बारिश फरमा, अपने इनायतों के दरवाजे खोल दे। वो दुआ देती थी। आखिरकार एक दिन बहुत देर हो चुकी थी लेकिन खाना नहीं आया था। वजह यह थी कि वो जालिम बीवी अपने शौहर से कह रही थी कि तुमने उस बुढ़िया को अलग तो कर दिया मगर तुम मुझसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हो। तो वो नादान कहता है कि तुमसे ज्यादा मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता। वो औरत कहने लगी कि अगर तुम मुझसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करते हो, अपने माँ से भी नहीं करते हो, तो अपने माँ का कलेजा लेकर आओ, फिर मैं समझूंगी कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हो। वो नादान शख्स कहता है, वो नादान शख्स कहने लगा कि ये मेरे बाएं हाथ का तो खेल है, ये मेरे लिए चंद मिनटों का तो तमाशा है। ये कहकर वो छुरी और तश्तरी लेकर निकल पड़ा और उधर इंतजार में खड़ी थी कि अब मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा लाल जरूर आएगा। शायद खाना पकने में देर हो गई होगी लेकिन मेरा बच्चा जरूर आएगा। और ये जब पहुंचा, जब ये नौजवान छुरी और तश्तरी लेकर पहुंचा, माँ ने कहने लगी कि ऐ बेटा, कोई तकलीफ तो नहीं है, आने में बहुत देर लग गई। तो वो कहता है कि बस यूं ही। और ये कहकर वो नौजवान छुरी और तश्तरी लेकर माँ के करीब आता है, माँ के सीने पर अचानक हमला कर देता, माँ के सीने को चाक कर देता, माँ के सीने से खून का फव्वारा जारी हो जाता। वो सीना जिससे माँ ने दूध पिलाई थी और उस नादान को जवान किया था, उसी सीने को चीर रहा है, उसी सीने को उसने चीर दिया है और उससे खून का फव्वारा जारी है। उसके जिस्म के आज़ा तड़प रहे हैं, उनका जिस्म तड़प रहा है, उन हाथ को वो नौजवान तड़पा रहा है जिस हाथ से थपकियां दे देकर उसको बचपन में सुलाई थी। वो जुबान को तकलीफ दे रहा है, वो जिस्म को तकलीफ देता है जिस जिस्म से माँ ने पैदा की थी और उस कम वक्त को नौजवान किया था। मेरे दोस्तों, वो नौजवान आखिर निकल पड़ा, माँ के कलेजे को लेकर रास्ते में निकल पड़ा। रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगी तो वो गिर गया और छुरी और कलेजे अलग हो गए। कलेजे को बार बार उठाना चाहता तो कलेजे से आवाज आती है कि बेटा, कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अल्लाह अकबर। यानी अभी भी माँ की ममता बेटे को खुश रखना चाहती, बेटे की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं की। मेरे दोस्तों, सोचने का मकाम है कि वो बेटा जो माँ के सीने को चाक कर रहा है, माँ के वो बेटा जिसने माँ के सीने पर हमला किया, माँ के सीने को चाक किया, फिर भी वो माँ अपने बेटे से पूछती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर वही माँ चाहती तो उसको बचपन में मार सकती थी, नमक चटाकर उसको मार सकती थी, लेकिन
قدرت کے پالنہارا نے ماں کے سینے کو اتنا نرم بنایا کہ شیشے سے بھی زیادہ نازک اور موم سے بھی زیادہ نرم ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ مانگ لوں یہ منت کہ پھر سے یہی جہاں ملے، مانگ لوں یہ منت کہ پھر سے یہی جہاں ملے، پھر سے یہی گود ملے اور پھر سے یہی